जो भाई आज तुम्हें एक्सरसाइज और जो टिप्स बताने वाला हूँ ना, इसके बाद तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन सब टिप्स से मुझे बहुत रिजल्ट मिले हैं और इनसे तुम्हें भी रिजल्ट पक्का मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। यदि तुम इन टिप्स को फॉलो करते हो कंसिस्टेंसी के साथ में, बिल्कुल फिक्र छोड़ दो, क्योंकि इसके बाद में तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मैं एक परफेक्ट जॉ लाइन की तलाश में निकल पड़ा था और मुझे चाहिए थी एक बहुत शार्प जॉ लाइन, एकदम परफेक्ट जॉ लाइन और सिमेट्रिकल फेस चाहिए था मेरे को। इसलिए मैंने ये सब टिप्स को फॉलो भी करा है, कंसिस्टेंसी के साथ करा है और लगभग 2-3 साल मुझे हो चुके हैं इनको करते हुए। ठीक है, ये सब फॉलो यदि तुम करते हो तो तुम्हें रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, देखो भाई, एक मॉडल फेस के लिए क्या चाहिए रहता है भाई? सिमेट्रिकल आइज़, हॉलो चीक्स, शार्प जॉ लाइन, ग्लोइंग स्किन और हेयर स्टाइल। इन सब को मिलके एक मेल का जो फेस रहता है वो अट्रैक्टिव बनता है। इन सब चीज़ों को मिला के बनता है भाई एक अट्रैक्टिव फेस। और भाई जो म्यूइंग है ना, म्यूइंग एक ऐसी जादू की पुड़िया है तो भाई ये इनमें से 3 चीज़ों को तो कवर कर लेती है। ठीक है, सिमेट्रिकल आइज़, हॉलो चीक्स और शार्प जॉ लाइन, इन तीनों चीज़ों पर ये चीज़ जो है विजय हासिल करवा देगी तुम्हारी। ठीक है, तो भाई ग्लोइंग स्किन और हेयर स्टाइल के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। अभी तुम्हें बताता हूँ भाई इन तीनों चीज़ों पर विजय कैसे हासिल करनी है तुम्हें, और सिर्फ एक ही हथियार है, वो है म्यूइंग। ठीक है, और म्यूइंग के हैं बहुत सारे तरीके, वो तो मैं बताऊंगा। हार्ड म्यूइंग, सॉफ्ट म्यूइंग, ये सब कन्फ्यूज़न छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बहुत सिंपल रहती है। 5 टिप्स में तुमको पूरी म्यूइंग सिखा दूंगा। इसके बाद में कोई म्यूइंग की दूसरी वीडियो मत देखना भाई, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम की कदर करोगे तो टाइम तुम्हारी कदर करेगा। ठीक है, इसलिए अब जाके कोई वीडियो मत देखना डबल से। बस ये लास्ट वीडियो होने वाली है म्यूइंग के ऊपर, इसके बाद म्यूइंग की कहानी अपन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो भाई इन पॉइंट्स से पहले तो मैं एक बात बता देता हूँ कि ये सब चीज़ें एज पर भी डिपेंड करती हैं। तुम्हारी एज कितनी है उस हिसाब से तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम्हें फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे या फिर स्लो रिजल्ट्स मिलेंगे, ये सब डिपेंड करता है तुम्हारी एज के ऊपर। यदि तुम्हारी एज कम है, कम बोले तो टीनेज के थोड़े पहले वाले हो, तुम 15, 16, 17, 18 इतने के हो, तो तुम्हें बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन यदि तुम 25, 26, 27 के हो तो भाई तुमको रिजल्ट्स मिलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, तो भाई बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहले पॉइंट में क्या करना है, तुम्हें अपना फ़ैट कम करना है। फ़ैट, ओवरऑल फ़ैट, तुम्हारे फेस का फ़ैट नहीं, पूरे शरीर का फ़ैट। यदि तुम्हारा फ़ैट कम नहीं होगा तो तुम्हारे शरीर में फ़ैट ही फ़ैट दिखेगा। ठीक है, उसकी वजह से तुम्हारी बोन जो है, जो तुम्हारी मैक्सिला है, जो तुम्हारी चीक बोन है, जो तुम्हारी मैंडिबल है, वो सब विजिबल नहीं हो पाएंगी। उन सबको विजिबल करने के लिए तुम्हें अपना फ़ैट कम करना पड़ेगा। तो भाई फ़ैट कैसे कम करोगे? फ़ैट कम करने के लिए तुम जिम जाओ, रनिंग करो। ये तुम्हारे फेस पे फ़ैट ज़्यादा है और शरीर में इतना फ़ैट नहीं है, तो रनिंग अवॉइड करो, क्योंकि रनिंग से वैसे ही तुम्हारा फ़ैट लूज़ हो जाएगा। और अब यदि तुम्हारे सिर्फ फेस पर फ़ैट है, तुम कह रहे हो कि मेरा शरीर अच्छा है लेकिन फेस पर फ़ैट है, तो उसको कम करने के लिए तुम चिंगम चबा सकते हो। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका भाई। फेस का फ़ैट उससे धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, हॉलो चीक से जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। इसके बाद में भाई बात करते हैं नोज़ ब्रीथिंग। अब देखो तुम क्या करते हो, यदि तुम अपने मुंह से सांस लेते हो, भाई मुंह से सांस लोगे ना, सब गड़बड़ हो जाएगा, किसी काम की चीज़ नहीं बचेगी। ठीक है, मुंह से सांस लेने में स्ट्रक्चर नीचे वाला पीछे चला जाएगा। ठीक है, जो कि अपने को आगे की साइड करना है। पहले के जो अपने पूर्वज थे, उन लोगों का फेस देखना, कभी भी तुमने किताबों में पढ़ा होगा, सोशल साइंस की बुक में पढ़ा होगा, भाई उन लोगों के फेस कितने ज़्यादा शार्प थे, क्योंकि वो हार्ड खाना खाते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और उनका पूरा जो फेस था वो मॉडल फेस था एक तरह का। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम लोग सॉफ्ट खाना खाने में लगे हैं, उस तरह की हम च्यूइंग नहीं करते, तो हमारे फेस पर वो चीज़ें आ ही नहीं पा रही हैं। हार्ड खाना खाते हैं तो स्ट्रॉन्ग, वो जो जॉ लाइन बनती थी ना, वो स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन दिखती थी, है ना। आजकल वैसा खाना है ही नहीं। तो अब तुम्हें क्या करना है भाई, उसको बचाने के लिए कम से कम अपनी नाक से सांस लोगे ना, तो वो सही बना रहेगा स्ट्रक्चर। लेकिन यदि तुमने जो मुँह से सांस ली, सबसे पहली बात तो तुम्हारे लिप्स बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत गंदे लगेंगे। और तुम्हारा जो आगे का स्ट्रक्चर है वो चला जाएगा पीछे, तो सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, इसलिए भाई नोज़ से ब्रीथ करो और मुंह खोल के सोया भी मत करो। यदि तुम्हारे पास में कोई सोता है तो उसको समझा दो कि भाई रात में यदि मेरा मुंह खुला रहा है तो भाई मुझे बता देना, और मैं मुंह बंद करके ही सोऊंगा। तो मुंह खुला सोओगे तो भाई मुंह का स्ट्रक्चर पूरा ख़राब हो जाएगा, लिप्स बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद भाई बात कर लेते हैं कि म्यूइंग वाला पोस्चर क्या होता है। वो तो तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम भाई इतना सब कुछ जान चुके हो म्यूइंग के बारे में। तुम्हारी जो टंग है उसको तुम्हारे पैलेट के ऊपर जमाना है तुमको, सीधी सी बात है। पैलेट के ऊपर कैसे जमाओगे? एन बोलो, एन बोलने पर टंग जहाँ भी टच हो रही है वहाँ से लेकर पीछे तक का हिस्सा अपनी टंग का, उसको तुम अपने पैलेट पर जमा लो। तुमने इतना काम कर दिया, तुम्हारी म्यूइंग यहीं पे हो गई समाप्त। इसके बाद में तुम्हें म्यूइंग और कुछ नहीं करनी है। ठीक है, बस इसको अच्छे से करके रखना है और इसको परमानेंट रखना है।
ऐसा नहीं कि सुबह का रख लिया शाम को रख लिया, नहीं भाई इस चीज़ को परमानेंट रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ठीक है। लेकिन सही से करोगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, नहीं तो कुछ गड़बड़ मामला हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और भाई एक और पोस्चर बता देता हूँ तुमको, वो पोस्चर तुम्हें कैसे रखना है। अपने जो दांत रहते हैं जिससे तुम खाना खाते हो, उन दांतों को आपस में चिपका कर रखो, उनको ऊपर ऊपर मत रखो, उनके बीच में गैप मत रखो, ठीक है। दांतों के बीच में गैप मत रखो, समझना मेरी बात को। तुम कुछ खाते हो, जब तुम्हारे दांत चबाते हैं तो उसी पोस्चर में अपने दांतों को रखो। ये जो बोन है वो आउटर साइड ग्रो करेगी और भाई तुम्हारा पोस्चर जो है ऐसा ही बना कर रखोगे तो तुम्हारा स्ट्रक्चर एकदम सही निखर के आएगा। और भाई इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज किस लिए? एक्सरसाइज चाहिए तुमको अपनी चिन के लिए। यदि तुम्हारी चिन छोटी है, तुम्हारा फेस एकदम स्क्वायर टाइप का हो गया है, ये वाली बोन तुम्हारी नीचे आ गई है और चिन तुम्हारी थोड़ी छोटी है, तुम्हें चिन को बड़े करना है। ऊपर देखकर अपना मुंह खोलो और फिर अपने मुंह को बंद करो, ठीक है। ये तुम लगभग जितना टाइम तुमसे हो जाए उतना टाइम करो, ठीक है। ये नहीं कहूँगा भाई इतने टाइम तक करो, उतने टाइम तक करो। ये एक्सरसाइज तुम्हें फ़ायदा दे सकती है, ठीक है। और सबसे पहले तो फेस फैट कम कर लोगे तो वैसे ही फ़ायदा मिल जाएगा। तो भाई बस यही कुछ टिप्स थी जिससे तुम अपनी म्यूइंग कर सकते हो और अपने फेस पर चार चांद लगा सकते हो, ठीक है।